ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः दरे दुर्याः क्षणादासित सर्गी गण गण समध्या सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह पंतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानम गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम में दम है। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। एक आदिनाथ भगवान की जय हो। अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की जय हो। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय हो। द्वादशांजन मणि माता की जय हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की महाराज की महाराज की जय कर गुरुदेव का। हाथ सबके खड़े नहीं हो रहे इधर, क्या कोई एलर्जी है क्या? जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। भव्य आत्मा अंतिम तीर्थेत भगवान महावीर स्वामी जिनकी पावन छत्र छाया में आत्मा से भगवान बनने का पुरुषार्थ करने के लिए हम सब भगवान की वीतराग देशना सुनने आए हैं। भगवान वो ही बनता है जो जिन शासन को अपनाता है। भगवान वो ही बनता है जो जिन शासन को अपनाता है, और जिन शासन को वो ही अपनाता है जिनकी कसाएं मंद होती है। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर ने यही काम किया था। भगवान महावीर भी आप और हम जैसे ही थे। भगवान आप महावीर भी कसाए लेकर आए थे। भगवान महावीर का जीव भी राग देश लेकर आया था, किंतु भगवान महावीर ने राग देश को दूर कर कर विश्व वंदनीय भगवान महावीर पद को प्राप्त किया था। भव्य आत्माओं, आयु गल जाती है। सोनलाल जी, आयु गल जाती है किंतु मन नहीं गलता है। आयु गल जाती है किंतु मन नहीं गलता है। तन गल जाता है किंतु आशाएं नहीं गलती हैं। हे ज्ञानी, ये मन को उपमा दी है बंदर की। मरकट किसकी उपमा दी है? बंदर की। बंदर क्या करता है? खाता कम है, फैलाता ज्यादा है। आपने रामायण देखी होगी। कौन सी रामायण? रवि सेनाचारी की नहीं देखी होगी। आपने रामायण देखी होगी VR चोपड़ा वाली। आपने रामानंद वाली रामायण देखी है। आपने वाल्मीकि वाली रामायण देखी है, किंतु आपने दिगंबरा जैनाचार्य की रामायण नहीं देखी। यदि वास्तव में एक बार पूरा विश्व जैनाचार्य की रामायण देख ले तो उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। जब आपने मात्र एक रामायण देखी थी टीवी पर, तो लोग अपने सारे काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे, और जिसने उस राम सीता का पाठ किया था उनको आज भी लोग बड़े आदर से देखते हैं। यदि एक बार पूरा विश्व चैनल है, यदि पूरा विश्व एक बार हमारे पद्म पुराण के अनुसार रामायण बनाए और रामायण देखें, तो मालूम पड़े भगवान राम का जीवन कैसा था, मालूम पड़े सीता का जीवन कैसा था, और मालूम पड़े बुराई वाला जीव भी कैसे तीर्थंकर बन सकता है। भव्य आत्माओं, मन
किसकी उपमा दी मन को? बंदर। वो तो हनुमान जी थे। कौन थे हनुमान जी? हनुमान जी कौन थे? बंदर थे। अरे भैया, तुम्हारे कहने से मैं कैसे मान जाऊं? हनुमान कौन थे भाई? बंदर थे। वो लोग कहते हैं हनुमान बानर थे, बानर। हम भी कहते हैं बानर थे। जैन शासन किसी की बात को झूठा नहीं कहता है, किंतु अपनी बात को सत्य जरूर बताता है। जैन शासन किसी की बात को काटता नहीं है, किंतु अपनी बात अच्छे प्रेम से हाँ भी करवाता है। जैन शासन किसी का अपमान नहीं करता है, किंतु अपना स्वाभिमान खोता भी नहीं है। जैन शासन कह रहे हैं आपने बंदर कहा, कोई बात नहीं, हमारे महापुरुष बंदर स्वभाव जैसे थे। हमारे महापुरुष भले ही चेहरे से बंदर ना हो, किंतु भावों से जरूर बंदर थे। हमारे हनुमान, जिन्हें आप बंदर कह रहे हो, बानर थे। अरे भैया, हम भी कहने बानर थे, हम मना नहीं कर रहे आपको। इसी को कहते हैं स्यादवाद, इसी को कहते हैं अनेकांतवाद, और इसी को कहते हैं जिन शासन। जो सबको संभाले, जो सबको संभाले, वो ही भगवान महावीर का शासन है। और हमारा शासन कह रहा बानर थे। हमने कब ना किया? हम ना तो करते ही नहीं। हम किसी काम के लिए ना नहीं करते, और हाँ करने से पहले 10 बार सोचते हैं। ना किसी को करते नहीं हैं, और हाँ करके सबको पटा लेते हैं। ना किसी को करना नहीं, इतनी सामर्थ कर लो कि ना करने वाला भी हाँ कर ले। मैंने बोला हमारे भगवान कामदेव जैसे होते हैं, हमारे भगवान बहुत सुंदर होते हैं। अरे भैया, भले हनुमान बंदर थे, किंतु बहुत 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 सुंदर थे। जो महापुरुष होते हैं, उनका शरीर सुंदरतम होता है। और जिसके मन में राम बसा हो, वो असुंदर कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे जैन शासन में राम को, सुंदर थे राम तो, किंतु राम से भी अति सुंदर हनुमान थे। और इतना ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर हनुमान जैसा सुंदर तो कोई भी नहीं था। किंतु आप बानर कहते हो, बानर थे, हम भी कहते बानर थे। हमारे हनुमान बानर वंशी थे। हमारे हनुमान बानर वंश के राजा थे, और बानर वंश में सबसे बड़े पद पे विराजमान हुए थे। इसलिए हनुमान जब अपना मुकुट धारण करते थे, तो उस मुकुट के अंदर बानर का चिन्ह लगाते थे। जब रथ पर बैठते थे, तो उनकी ध्वजा के अंदर बानर का चिन्ह लगता था। और जब युद्ध करने जाते थे, तो वही ध्वजा बानर की रखते थे, और सारे बानरों को ऐसा कर देते थे कि सारी सेना भाग जाती थी। इसे कहते हैं बानर वंशी। तो हनुमान बानर थे, और बानर चंचल होता है, उछल कूद करता है। और हनुमान ने भी लंका में जाकर रावण की पूरी लंका में उथल पुथल कर दी थी। जब एक हनुमान ने इतनी उथल पुथल कर दी, तो सोच लो जब राम जाएंगे तो कितनी उथल पुथल। तो इसलिए जैन शासन जो कहता है वो ही करता है। इसलिए आचार्य भगवान करे हैं ज्ञानी, तेरा मन विषय कसायों में तो रमता है, किंतु आत्महित में नहीं लगता है। भंबे आत्माओं, यदि आत्महित करना चाहते हो तो कसाई जीतो। यदि विषय कसायों में रमना चाहते हो तो कसाई जोर से करना। यदि परिवार के मोह में फंसना चाहते हो तो रात दिन कसाई करना। और यदि आत्महित में लगना चाहते हो तो कसाईयों से दूर हो जाना। यदि चाहते हो कि मुझे भी लोग, यदि चाहते हो तुझे भी लोग नमोस्तु शासन में जयवंत कहें, तो कसाई छोड़ देना। और ये चाहता हो कि मुझे सब के सब लोग पूजे, तो कसाई करना शुरू कर देना।
संसार पूजेगा कसाई बढ़ेंगी, आत्मा पूजेगी तो कसाई घटेगी। दुनिया जब जब पूजेगी मान बढ़ जाएगा, और आत्मा जब जब पूजेगी तो कसाई टूट जाएगी। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, यदि मोक्ष मार्ग पे आना चाहता है, आत्मा में रमना चाहता है, तो कसाई निकाल दे। किसकी? सामने वाले की। संदीप जी, किसकी? सामने वाले की निकल जाएगी तो मेरा मोक्ष मार्ग बढ़ जाएगा, है ना? अरे सामने वाले की कसाई तो निकल गई, तेरी बढ़ गई। सामने वाला तो मोक्ष में चला गया और तू संसार में। बाहुबली ने क्या किया? क्या बाहुबली नहीं जानता था? क्या बाहुबली नहीं जानता था कि पिताश्री ने इनको राजा बनाया है, अयोध्या का नरेश बनाया है, इसे तो शासन करना पड़ेगा, इसलिए मुझे भी अधीनता तो। किंतु बाहुबली ने भी कह दिया, भाई बनकर आएगा तो झुकने के लिए तैयार हूं, यदि राजा बनकर आएगा तो लड़ने के लिए तैयार हूं। हम क्या कह रहे हैं ज्ञानी? भाई बनकर आएगा, जिन शरण में आएगा तो गले लगा लेंगे, और यदि जिन शासन को तोड़ेगा तो छोड़ने वाले तो। भरत जी जिनको अंतर्मुख में वैराग हुआ था, जिन भरत जी को अंतर्मुख में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जिन भरत जी को घर में रहते हुए भी वैराग हो गया था, क्या वो भरत नहीं जानता था कि बाहुबली मेरा भाई है? क्या भरत जी नहीं जानते थे ये चक्र रतन मेरे भाई पर काम आने वाला? किंतु फिर भी चला दिया। क्यों चलाया? कसाईयों के आवेश में, कसाईयों के आवेश में चक्कर चलाया, और बाहुबली ने कसाई के लिए युद्ध किया। और हुआ क्या? दोनों के दोनों कसाई छोड़कर आत्मा में लगे, हमारे लिए पूजनीय वंदनीय हो गए। भव्य आत्माओं, कसाई ही तो तोड़नी है। यही तो कसाई हैं जो भाई भाई को मिलने नहीं दे रही हैं। यही तो कसाई हैं जो साधर्मी को साधर्मी के पास बैठने नहीं दे रही हैं। और ये कसाई ही तो हैं जो मुनियों को मुनियों से दूर करती है। इसलिए जीवन में कुछ होना हो, दिनेश जी, जीवन में कुछ होना हो, एक काम जरूर करना, कभी भी धर्मात्माओं को देखकर मुंह नहीं फेरना। जीवन में कुछ होना हो, कोई दम नहीं करना, किंतु मुनियों को देखकर कभी मुंह नहीं फेरना, क्योंकि जो मुनियों को देखकर मुंह फेर लेते हैं उनका मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाता है। मुनि मिल जाएं, त्यागी व्रती मिल जाएं, तो भावना भा लेना कि हे भगवंत, बड़े पुण्य से मिला है आज दर्शन, आपके दर्शन से मुझे भेद विज्ञान प्राप्त हो जाए तो समझना तेरी अनंत अनुबंधी कसाई गई। यदि कोई त्यागी व्रती मिल जाए, आसिन जी, कोई त्यागी व्रती मिल जाए और उनकी चर्या तुझे लगे कि हां इस चर्या से ही मोक्ष मिलेगा, यदि किसी त्यागी व्रती को देखकर, किसी मुनिराज को देखकर, किसी आरिका को देखकर तुम्हारे भाव बन जाए कि नहीं मुझे भी संयम धारण करना है, तो संयम धारण कर लेना। और यदि त्यागी व्रती को देखकर तेरे मन में संयम के भाव उत्पन्न ना हो तो समझना तेरी अभी अप्रत्याख्यान कसाई का उदय चल रहा है, जो तुझे गुणी जनों के पास बैठने नहीं दे रहा है। यदि तुम गुणी जनों के पास बैठे हो, किसी त्यागी व्रतियों के पास बैठे हो, और कोई त्यागी व्रती तुम्हारा सम्मान कर रहा है, बहुमान कर रहा है, तुम्हें आदर से बुला रहा है, तुम्हारी प्रशंसा करना है, तो सोच लेना तेरी अप्रत्याख्यान कसाई कह रही अब चला जा, अपना रिजर्वेशन करवा ले। वो अप्रत्याख्यान कसाई कह रही छोड़ मेरे को। यदि कोई आप विचार करो, एक त्यागी व्रती, एक मुनिराज, एक कारिका कभी अपने पिता को पिता नहीं कहते हैं, अपनी माँ को माँ नहीं बोलती हैं,
किंतु तुम देखो कितना सौभाग्य है कि जब तुम आते हो तो महाराज तुम्हें बड़े अच्छी तरह से पीछे लगाकर आशीर्वाद देते हैं। तो समझ लेना, यदि तुझे त्यागी व्रती, तुझे कोई मुनिराज आरिका यदि तुझे अपने पास बिठा रहा है तो समझना तेरा नाम भी सिद्धों की लिस्ट में आ गया है। तेरी आप प्रत्याख्यान का साय कह रही छोड़ मेरे को। किसे छोड़? मेरे को छोड़ और लग गया गुरु चरणों में तो तू भी भगवान बन जाएगा। प्रत्याख्यान कसाई समझ में आ रही है ना? मेरी कसाई, मेरी कसाई नहीं, आगम का जो वर्णन किया जा रहा है ये हमारा विभाव है। और ये विभाव समझ में आ जाएगा फिर पापा रोके, मम्मी रोके, परिवार रोके, फिर किसी की सुनाई नहीं देती है, फिर तो बस आत्मा की आवाज सुनाई देती है। प्रत्याख्यान कसाई कह रही है यदि तेरे मुनि बनने के भाव नहीं हो रहे हैं, यदि तेरे मुनिराज को देखकर क्रोध के भाव हो रहे हैं, यदि तेरे को निर्गंत मुद्रा देखने के बाद भी निर्गंत बनने के भाव नहीं हो रहे हैं तो प्रत्याख्यान कसाई का उदय है। तो तुझे बार बार कह रही है कितना ही प्रयास कर लेना, मैं तुझे छठा गुण स्थान होने नहीं दूंगी। मैं तेरे को तीर्थंकर का रूप धारण करने नहीं दूंगी। मैं तेरे को निर्माण होने की दीक्षा लेने नहीं दूंगी। कर लेना निंदा, कर लेना निंदा किसकी? अपनी आत्मा की। अपनी आत्मा की निंदा कर लेना कि हे आत्मन, हे ज्ञानी, वीतराग शासन मिला, इतने अच्छे पंच परमेष्ठी मिले, त्यागी व्रती मिले, और उसके बाद भी यदि मैं मुनि नहीं बन पाया तो समझना मेरी प्रत्याख्यान कसाई ने मुझे रोक लिया है कि मैं मुनि नहीं बनने पा रहा हूं। हे आत्मन, यदि इन मुनियों को देखकर, इन जिनवानियों को सुनकर, इन धर्मात्माओं की वाणी सुनते सुनते यदि मेरी प्रत्याख्यान कसाई नष्ट हो जाए और मैं मुनि बन जाऊं तो मैं भी निर्माण को प्राप्त कर लूंगा। प्रत्याख्यान कसाई क्या कर रही है? प्रत्याख्यान कसाई सुरेंद्र जी क्या कर रही है? देव तो बना रही है। प्रत्याख्यान कसाई तुझे देव तो बना रही है किंतु तुझे मुनि बनने नहीं दे रही है। प्रत्याख्यान कसाई तुझे देवियां तो दे रही हैं। कितनी कितनी? हाँ, 32 देवियों का लालच तो मिल रहा है किंतु तुझे ये नहीं आ रही समझ में कि ये प्रत्याख्यान तुझे मोक्ष में जाने से रोक रही है। 32 वहां मिलेगी तो 32,000 वर्षों तक घूमता रहेगा और यदि एक बार मुनि बन जाएगा तो कभी संसार में नहीं आएगा। ये प्रत्याख्यान कसाई तुझे रोक रही है आत्मा के स्वभाव को पकड़ करने के लिए। ये प्रत्याख्यान कसाई तुझे रोक रही है भावलिंग धारण करने के लिए, और ये प्रत्याख्यान कसाई तुझे रोक रही है पंच परमेष्ठी में आने से। क्योंकि पंच परमेष्ठी में कौन आएगा? जिसने अपनी प्रत्याख्यान कसायों को गला दिया है, जिसने प्रत्याख्यान कसायों को रोक लिया है, और रोकने के बाद क्या बन गया है? मुनिराज हमारे, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से। किनको प्यारे हैं? किनको प्यारे हैं? काला जी को प्यारे नहीं है, वो अपना ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं प्यार कहाँ है। किनको प्यारे हैं मुनिराज? किनको? गुलाब जी सोच रहे हाँ करूं ना करूं। अरे समझ लेना, यदि तुम्हें मुनिराज प्यारे हैं, धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्या। मुनिराज की चर्या देखो और अपने आप को देखो। यदि मुनिराज की चर्या देखकर तेरे मन में भाव बन जाए कि नहीं वास्तव में बनना तो जय पारस। क्या मैंने आपको नहीं बोला भाई, आपको कौन बोल सकता है? जय पारस। यदि मुनिराज की चर्या देख के बाद उस चर्या में रमने की इच्छा हो जाए तो समझना मेरी प्रत्याख्यान कसाई अब
नहीं है। प्रत्या खान कसाई जो तेरे को, प्रत्या खान कसाई जो तेरे को आदि नाथ नहीं देखने दे। प्रत्या खान कसाई जो तुझे मुनि तो बना दे किंतु मुनि पने का आनंद ना आने दे। जो प्रत्या खान कसाई तू मुनि बन जा, ध्यान भी कर ले, एक आसन भी कर ले, केस लोक्ष भी कर ले, कि तुझे मुनि पने का आनंद ना होने दे, वो प्रत्याखान कसाई है। मारीची, पारक जी, बाहर जाओगे अंदर से लूट जाओगे, बाहर जाओगे अंदर से लूट जाओगे, और जो अंदर से लूट गया बाहर कितना ही कमा लेना फिर भी भिखारी ही रहेगा। इसलिए हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है, किंतु अंदर की आत्मा में देखो तो आनंद ही आनंद भरा हुआ है। पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को छत नहीं है, और खाने को दाना नहीं है, फिर भी तीनों लोकों में जय जयकार होती है। कब होती है, जब प्रत्या खान कसाए, जब प्रत्या खान कसाए अंदर में आनंद ला दे। प्रत्या खान कसाई का भाव होना ही तेरी आत्मा का आनंद है। ये प्रत्या खान कसाई तो ये क्या कर रही है, ये प्रत्या खान कसाई तो ये क्या कर रही है। मुनि तो बना दिया, मुनि तो तू बन गया। पवन जी क्या बन गए, कौन, कपड़े पहने वाले तो मुनि नहीं होते भैया। कपड़े वाले तो जिस दिन कपड़े वाले मुनि हो जाएंगे उस दिन कहेंगे, जिस दिन कपड़े वाले मुनि बन जाएंगे, सबोम जी बड़ी कठिनाई है भैया। आंखें लड़ी नहीं, घटना घटी नहीं। इसलिए बड़े बड़े शब्दों में गवर्नमेंट लिखती है भैया, आगे आगे मोड़ खतरनाक है, आगे मोड़ खतरनाक है, गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना, और गाड़ी धीरे चलाते चलाते नजरों को ना हटाना। यदि नगर हट गई तो गाड़ी भी गई और लाड़ी भी। इसलिए भव्य आत्माओं, गवर्नमेंट की बात समझ में नहीं आती है तो फाइन लग जाता है, गवर्नमेंट की बात समझ में नहीं आती है तो फाइन लग जाता है, चालान कट जाता है, किंतु जिन शासन की नहीं मानेगा तो आयु अपने आप उड़ जाएगी। इसलिए जिन शासन कहता है आंखों को मत फेर, किनको ना फेर, और आंखें फेर ले कोई बात नहीं, फेर लो, किंतु उपयोग को कहीं जाने मत दो। आंखें जाएं तो जाएं, किंतु मन नहीं जाना चाहिए। आंखें जाएं तो जाएं, मन नहीं जाना चाहिए, और मन जाए तो जाए, उपयोग नहीं जाना चाहिए। इसलिए भव्य आत्माओं, प्रत्या खान कसाई क्या कह रही है, जिस कसाई के उदय में, प्रत्या खान कसाई के उदय में जीव मुनि नहीं बन पाता है। मुनि बन भी गया, क्या बन गया, कौन, मुनि बन भी गया। विजय जी, मुनि, ओह बड़े बड़े लोग आ गए भैया। मुनि तो कौन बन गया, गुरुजी बन गए थे। वो कह रहे गुरुजी मुनि बन गए। अरे भैया, मतलब कि यहाँ बैठे बैठे भी गुरुजी के ऊपर ही दृष्टि डाल रहा, अपनी आत्मा पे ही डाल रहा। प्रत्या खान कसाई के उदय में मुनि तो बन गया, किंतु मुनि पने का आनंद, ये कसाई कह तो रही है जब तक मैं उदय रहूंगी तुझे मुनि बनने नहीं दूंगी, और मुनि बन भी जा तू, मुनि का आनंद तो ये प्रत्या खान कसाई है जो तुझे मुनि नहीं बनने दे रही है। अब देख लो, बहुत से ये, मैं ये नहीं कह रहा कि मुनि नहीं बनना, मुनि बनना, किंतु मुनि बनने से पहले, या मुनि बन भी जाओ, अब जब तक ये प्रत्या खान कसाई का उदय रहेगा मुनि पने का आनंद नहीं आने वाला। आप उदाहरण देख लो, पुष्ट डाल, मुनि बना, केसलोश भी किया,
कौन? तुम्हारे भैया वही बर में बैठे। जब आंख लड़ाओगे तो आगम से छूट जाओगे। पुष्प डाल मुनि बना, केस नोक्ष भी किया, पीछे कमंडल भी लिया, कपड़े भी उतार दिए, एक बार भोजन भी करता था, एक बार हार करता था, सामायिक भी करता था, प्रतिक्रमण भी करता था, स्वाध्याय भी करता था, किंतु अंदर में क्या था? अंदर में क्या था? जिनकी आदतें बाहर झांकने की होती है उनको बाहर गलत दिखेगा। वो कह रहे हैं उनके अंदर घर के प्रति, अरे भैया अच्छे शब्द बोलो। महाराज जी उसके पास अभी प्रत्याख्यान कसाई का उदय था, घर के प्रति राग नहीं था। घर के प्रति राग नहीं था, घर जाए भाड़ में घर के प्रति राग नहीं था, उसे अपनी पत्नी के प्रति राग था। घर के प्रति राग नहीं था, घर के प्रति राग नहीं था। यदि घर के प्रति राग होता तो माँ के प्रति राग होता, पिता के प्रति राग होता, बेटों के प्रति राग होता, बंधुओं के प्रति राग होता। इसलिए उसे घर के प्रति राग नहीं था, घर वाली के प्रति राग था। यदि घर वाले से घर का नाम आ जाएगा तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। वो कहेंगे भैया सारी संपत्ति घर से घर वाली नहीं होती है। ऐसे भी त्यागी व्रती हैं घर में रहते हैं फिर भी घर वाली नहीं है। ऐसे भी त्यागी व्रती हैं घर में रहते हैं घर वाली नहीं है, और ऐसी भी हैं त्यागी व्रती जो घर वाली को होने के बाद भी घर वाली में लिप्त नहीं होते हैं। इसलिए विरोधाभास हो जाएगा। घर उसे कहते हैं जहां पर लोग रहते हैं। इसलिए हमारे जैन शासन के महान आचार्य समर्थभद्र स्वामी कहते हैं जिनका घर होता है उसे श्रावक कहते हैं। जिनका घर होता है उन्हें श्रावक कहते हैं, और जो घर का त्याग कर देते हैं उन्हें मुनिराज कहते हैं। जिनका घर होता है वो घरस्थ कहलाते हैं, और जो घर का त्याग कर देते हैं वो महावर्ती कहलाते हैं। इसलिए घर से घर वाली नहीं होती, घर वाली से घर होता है। दीपायन मुनि वो पुष्प डाल को क्या था, मुनि बना। 12 साल तक क्या कर रहा था? एक ही बार हार करता था, कभी उसने 2 बार हार नहीं किया। केसलों से भी करता था, अपने 28 मुल्कों का पालन भी करता था, किंतु अंदर में क्या बैठा था? प्रत्याख्यान कसाई का उदय बैठा था। और उस उदय ने क्या करवा दिया? मुनि तो बना, किंतु मुनि का आनंद तो सोच लेना। त्यागी व्रती बन गए हो, मुनिराज बन गए हो, यदि ख्याति पूजा लाभ की इच्छा बैठी है, मैं मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, ये पोस्टर गिराओ मेरा पोस्टर लगाओ, मेरे नगर में दूसरा तो क्या तोंगिया जी, शास्त्री नगर में तो मैं ही रह सकता हूं, दूसरा नहीं रहेगा। आसिंह जी महाराज सारे भगवंतों को पूछता हूं किंतु चलेगी तो। काला जी महाराज हर बात आपकी तैयार है मानने के लिए, किंतु एक बात नहीं मानूंगा, पहले ऊपर से समाचार ले लो। समझ लेना, ये प्रत्याख्यान कसाई जो तुझे ख्याति पूजा लाभ की इच्छा उत्पन्न करवा रही है, ये तेरे संयम का विनाश कर रही है। जब तक प्रत्याख्यान कसाई का उदय है, मुनि बन जाने के बाद भी मुनि का आनंद नहीं आने वाला। थाली में खाना तो पर्याप्त है, किंतु अंदर कसाई भरी हैं तो भोजन का आनंद नहीं आता है। जब एक छोटी सी नमक की डली ज़्यादा हो जाती है तो अच्छे से अच्छा भोजन खराब हो जाता है। यदि गुलाब जामुन में क्या दादाजी, यदि गुलाब जामुन में गुलाब जी के पीछे गुलाब जामुन में जरा सी शक्कर के स्थान पे नमक डल जाए तो सारा का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। सही है ना? वैसे ही यदि प्रत्याख्यान कसाई का उदय है
और मुनि भी बन गया है, 28 मूल गुण भी पालन कर रहा है, एक सर्दी गर्मी बरसात भी सहन करता है, मच्छर के काटने पर भी शांत रहता है, कोई आकर मार भी दे उफ नहीं करता है, किंतु ख्याति पूजा लाभ की इच्छा बैठी है तो ये प्रत्याख्यान कसाई तुझे मुनि का आनंद नहीं लाने देगी। तो इससे ये मत सोचना मुनि नहीं बनना, अरे मुनि बनना। पुष्ट डाल ने भी 12 साल तक क्या किया, उस प्रत्याख्यान कसाई के उदय में काणी स्त्री से मोह किया। कौन सी स्त्री से? कौन सी स्त्री से? और तुम्हारी को? महाराज मेरी काणी को, ये मैं तो बहुत सुंदर है। किससे राग है भैया? नहीं उसको तो काणी, तुम्हें किससे राग? वो कह रहे काणी से राग था। किसको? तुम्हें? जिनवानी से राग। जिनवानी से राग होता है बेटा तो अभी तक कपड़े उतर जाते तेरे। जिस दिन जिनवानी से राग हो जाएगा, जिस दिन मुनियों से अनुराग हो जाएगा, उस दिन वास्तव में तुम मुमुक्षु बन जाएगा। भव्य आत्माओं, प्रत्याख्यान कसाई ने क्या कर दे देखो लो आप, मुनि नहीं बनने दिया। और जब तक अंदर से मुनि ना बनोगे, ये ध्यान रखना, मुनि बनने के बाद आप समूह मुनि मंडली में बैठ तो जाओगे किंतु सिद्धालय में विराजमान नहीं हो सकते। और जिस दिन प्रत्याख्यान कसाई उतार दोगे, यही तुझे मुनियों के जैसा सम्मान मिल जाएगा। मुनि मंडली में तुझे सम्मान मिल सकता है किंतु अंदर की आत्मा में सम्मान मिलने वाला, इसलिए प्रत्याख्यान कसाई वो कसाई थी जो तुझे मुनि का आनंद होने से रोके। और जिस दिन वो चली जाएगी उस दिन मुनि का आनंद ऐसा आएगा, कोई तुझे आरती करे, तुझे गाली दे, कोई तुझे उपसर्ग करे या तेरी पूजा करे, फिर भी तेरे भावों में समता भाव रहेंगे। उसे कहते हैं प्रत्याख्यान कसाई का अभाव। ये कैसी कसाई है पता आपको? धूलि पर रेखा, अर्थात प्रत्याख्यान क्रोध कैसा है? धूलि पर रेखा लगाई, हवा चली, धूलि साफ हुई। इसलिए ये ध्यान रखना, ये कसाएं, और ये ध्यान रखना प्रत्याख्यान कसाएं तेरा गुण स्थान निर्धारित करेगी। तेरा छठा है या सातवां है? यदि प्रत्याख्यान कसाएं नहीं है तो तेरा गुण स्थान छठा सातवां है, और यदि प्रत्याख्यान कसाई उदय में है तो छठा गुण स्थान होने नहीं देगी। इसलिए मैंने आपको गुण स्थान की परिभाषा बतलाई। अब तो मैं वो बता रहा हूं, ये कसाई जो है यही तेरा गुण स्थान निर्धारित करेगी, न कि कसाई तेरे परिणाम में। वैभव भैया मुनिराज बनना है, वैभव भैया मुनिराज बनना है, बनना तो है, अभी नहीं बनना है। अभी तो यहीं पे बैठना है। अभी अरे राजा राणा छत्रपति बनना सबको एक दिन। करूंगा 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 ये तो याद है, मरूंगा 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 इसे भूल जाता है। बस यही प्रत्याख्यान कसाई। अगली कसाई, जितने ये त्यागी व्रती बैठे हैं, जितने भी निर्गंत मुनिराज हैं, इन्होंने क्या किया है? प्रत्याख्यान कसाई का अभाव किया है। क्योंकि हमारे जैन शासन में महान आचार्य जिनके नाम लेते ही बाहुबली किया जाती है, गोमतेज बाहुबली, एक म्यान में 2 तलवार, वैसे ही एक धर्म सभा में 2 प्रवचन नहीं हो सकते। एक धर्म सभा में 2 प्रवचन होंगे तो क्या हो जाएगा? खिचड़ी पक जाएंगी। और खिचड़ी खाने की आदत किसको होती है? जिसका पेट खराब होता है। हमें पेट खराब, हमें तो पेट मजबूत रखना है। और जिसका पेट बढ़िया होता है वो निरोगी होता है, और जो निरोगी होता है वही संत होता है। तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव अपने कर्म कांड में और जीव कांड में कह रहे हैं, जिसने नरक आयु का, मनुष्य आयु का, तिरंच आयु का बंद कर लिया है वो कभी मुनि नहीं बन सकता। जिसने
सिद्धार्थ जी कौन सी आयु का बंद कर लिया आपने? अभी पता नहीं। राजकुमार जी क्या बनना है? मुनि तो बनना नहीं, मना कर रहे हैं, नहीं बनना ना। अरे हमें यहाँ के राजकुमार, हमें महाराज बनना ही नहीं, हमें तो राजकुमार भी आनंद आ रहा है। काला जी बस महाराज चतुर्मास पूरा हुआ नहीं, ये सब इंतजार में बैठे हैं, 4 महीने निकलने तुम्हारे सारे बाल निकालने वाले हैं। या तो शांति से उतार देना, वरना कपड़े फाड़ देंगे तुम्हारे। भव्य आत्माओं, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव कह रहे हैं, जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है, जिसने नरक आयु, तिरंच आयु और मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, वो कभी मुनिराज नहीं बन सकता है। और मुनिराज तो छोड़ो, वो कभी देशवर्ती नहीं बन सकता है। जिसने नरक आयु, तिरंच आयु या मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, वो अपनी आप प्रत्याख्यान कसाई को कभी नहीं छोड़ सकता, वो अपनी प्रत्याख्यान कसाई को नहीं छोड़ सकता। और जिसने देव आयु का बंद कर लिया है, जिसने देव आयु का बंद कर लिया है, वो कभी, जिसने देव आयु का बंद कर लिया है, वो ही जीव देशवर्ती महावर्ती बन सकता है। अब सोचो, अपनी आत्मा से ज्यादा मूल्य कोई वस्तु, फिर भी अपना आप दिमाग लगाते हो। ये समय, ये पल सिर्फ आपके लिए होना चाहिए, ये घड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए है। और इस घड़ी में संभल गया तो सारी घड़ियां ठीक हो जाएंगी, और यदि इस घड़ी में बिगड़ गया तो आने वाली सारी घड़ियां खराब हो जाएंगी। भव्य आत्माओं, ये प्रत्याख्यान कसाई आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो जो प्रत्याख्यान कसाई का अभाव कर कर मुनि बने हैं, जो जो भावलिंगी मुनि बने हैं, जो जो पंचम गुणस्थान वर्ती आरिका छोल्लक कैलक त्यागी वर्ती बने हैं, भावों से बने हैं, वो नियम से देव आयु में ही जाएंगे। इसलिए ये प्रत्याख्यान कसाई आपको मुनिराज बनने नहीं दे रही है। इसलिए क्या करना, कसाईयों को क्या करना है? कसाई जितनी है, कसाई को कोई नहीं जीत पाएगा, कसाई को कोई नहीं जीत पाएगा, और कसाई को तुम हटा भी नहीं सकते। जो ये लोग सोचता हो कि मैं कसाई हटा दूंगा, संसार को बदल दूंगा, मिथ्या दृष्टि है। संसार अनादि निधन है, कसाई अनादि निधन है, और जीव भी अनादि निधन है। मुझे ना कसाई हटानी है, ना संसार हटाना है, मुझे अपने आप को संसार से दूर करना है। ज्ञानी जीव कहता है मुझे हटाना किसी को नहीं है, मुझे स्वयं को हटाना है। और अज्ञानी कहता नहीं इसे हटाऊंगा। कसाई हटाते हटाते मर जाएगा, कसाई हटने वाली नहीं है। संसार को बदलते बदलते तू मर जाएगा, संसार बदलने वाला हाँ तू बदल सकता है। इसलिए क्या करना, ज्ञानी जीव कसाई नहीं हटाता है, कसाईयों से अपने आप को दूर कर लेता है। किसी को मत छेड़ो मत किसी को, अपने आप को बदलो। दूसरों को छेड़ोगे शोर मचाएगा, अपने आप को बदल लोगे शांति से पार हो जाओगे। तो ये प्रत्याख्यान कसाई तुझे महाराज नहीं बनने दे रही है। जो तुम्हें मुनिराज ना बनने दे, जो तुम्हें महाव्रत धारण करने ना दे, जो तेरे को आत्मा का आनंद ना लेने दे, उसे कहते हैं प्रत्याख्यान कसाई, अगली कसाई। क्या वो भैया कह रहे हैं महाराज आज के लिए खाना बहुत। अरे भैया, जिनवानी जितनी भी सुनेगा उतना ही आनंद आएगा। बोलो महाराज, आपको तो सुनाने में आनंद आ सकता है, किंतु हमें सुनने में भी आनंद आने वाला, जो कि हमने पढ़ा है जबरदस्ती सुनाओगे तो बाहर निकल जाएगा। और हमारा धर्म जबरदस्ती का नहीं, जबरदस्त है। हमारा धर्म जबरदस्ती का नहीं, जबरदस्त है। और जो जबरदस्त होता है वो ही जिन शासन होता है। भव्य आत्माओं,
ये थोड़ी कसाई समझी है आपने, और इसका मत इतना ही प्रयोजन है कि इन कसायों को समझकर, इन कसायों को बोध कर कर अपने भावों को टटोलो और अपने भावों को निर्मल करो। यदि तेरे भाव निर्मल हो जाएंगे तो तेरा गुणस्थान ऊपर ऊपर बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तू स्वयं भगवान बन जाएगा। ओम नमः शिवाय।